झारखंड में 81 विधायक है। 81 विधायक में से एक विधायक है इरफान अंसारी। इरफान अंसारी का कहना है कि डीजे नहीं बजने देंगे। मैं हजारीबाग के जुलूस में आऊंगा, रामनवमी के जुलूस में आऊंगा, मैं जाऊंगा और जिसको रोकना है रोक के दिखा दे। मैं हजारीबाग भी जाऊंगा, मैं वहाँ डंडा बांधूंगा, मैं रामनवमी मनाऊंगा, लेकिन डीजे के साथ नहीं मनाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के नियम को जो तोड़ेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन डीजे नहीं बजने देंगे। क्या उनका धमकी से हो जाएगा? क्या उनका बाप का इस राज्य है कि सभी का राज्य है? क्या इस राज्य में उनका ही हक चलेगा कि सभी का चलेगा? क्यों इस तरह से बोले हैं? 81 विधायक में से 80 विधायक क्यों चुप है? मैं हेमंत सोरेन की बातों से सुनना चाहता हूँ। क्या इस रामनवमी में जुलूस डीजे पहली बार निकल रहा है कि बहुत साल पहले से निकल रहा है? सो आप बताइए। दूसरी बात कि इस तरह से वो क्यों बोलेंगे जब सभी धर्मों के त्योहारों में डीजे, जुलूस, रैलियां, शोभा यात्रा निकलता है, तो फिर इस त्यौहार में रोक क्यों? और ये इतनी तेजी के साथ क्यों बोलते हैं? क्या इसका देश है या किसी सभी का देश है? इस तरह से आवाज़ में बोलने से क्या मतलब निकलता है इनका? एक मुसलमान होकर सभी हिंदुओं का वो टारगेट लेना चाहते हैं। बहुत बड़ा शेर अपने आप को समझते हैं। इतनी घमंड हो गया कि एक मुसलमान होकर आप सबको टारगेट दे रहे हैं। इस देश सभी का है, सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है, लेकिन आप इस तरह से बोलते हैं क्यों? मान लो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों आएगा ऐसा, जब बहुत पहले से ही आ रहा है? मान लो संविधान का लागू हुआ 1950 में, तब से सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, हाई कोर्ट काम कर रहा है। तब से हमें लगता है 20-25 साल से हजारीबाग में जुलूस निकल रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया और आज आदेश आ रहा है। ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट का कानून व्यवस्था है? हाई कोर्ट का कानून व्यवस्था है। इस कानून व्यवस्था में सिर्फ सरकार अपनी राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, नेता अपने राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए ऐसी तीखी हमला करता है, बाकी कुछ नहीं है। इस तरह से हमले से कुछ होने वाला नहीं है और जुलूस और डीजे निकलेगा।